ओके, तो ये इंजिकोन का टेस्ट था, इंग्लिश पोर्शन है अभी इसकी, ठीक है। फर्स्ट वन है सिनोनिम ऑफ वर्ड नाइवी। नाइवी कहते हैं इनएक्सपीरियंस पर्सन को, ठीक है। तो ये वो कैब है, ये आप लोग याद करें। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रॉम्प्टली, तो प्रॉम्प्टली मीन विद लिटिल और नो डिले, मतलब जल्दी से। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? स्लोली, ठीक है। आई वोक अप एट 6 o'clock बिकॉज आई हैड टू हिट द जिम बट आई वॉज टू टायर्ड टू गेट आउट ऑफ। तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है आपके पास, ठीक है। मिक्स ऑफ टू फॉर्म, इट कंटेन एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लास एंड 1 डिपेंडेंट क्लास, ठीक है। अब आई वोक अप एट 6 o'clock ये इंडिपेंडेंट है, बिकॉज आई हैड टू हिट जिम ये डिपेंडेंट है। फिर बट आई हैज टू टायर्ड टू गेट, फिर ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास फिर किस में आता है? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में आता है। स्नो, स्नो आपके पास अनकाउंटेबल नाउन में आता है। 81 चिकन, देखो ना, कोई यानी अब मेल फीमेल जाहिर नहीं करता चिकन, ठीक है। तो ये आपके पास कॉमन नाउन में आता है। 82 है आपके पास के नो बॉडी, नो बॉडी डैश इफ यू मेक, अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है दूसरी साइड पे विल शैल लगाओ, ठीक है। द स्नो इज अ वाइट ब्लैंकेट, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द मेटाफर। हम कहते हैं ना वो शेर है, तो अगर हम कहते हैं वो शेर की तरह है तो ये सिमिली है, वो शेर है तो वो फिर मेटाफर है। तो अगर कहते स्नो वाइट ब्लैंकेट है तो ये मेटाफर है, स्नो वाइट ब्लैंकेट की तरह है, फिर ये सिमिली होता। शी सिक्योर्ड एन LLB, क्योंकि LLB अलिफ से आता है, ठीक है, एन वाला आप वर्ड लगाओगे। 85 है आपके पास के द मैनेजमेंट विल हैव प्लान अ न्यू प्रोजेक्ट विद माय कंपनी। तो ऑब्जेक्ट आपके पास सब्जेक्ट बन जाएगा अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। विल हैव है, ये विल हैव बीन में जाएगा, बट यहाँ पे वाज है, ये गया, वुड है, ये गया, हैड है, ये भी गए, तो विल हैव बीन सिर्फ सी वाले में मौजूद है, दैट्स व्हाई योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर है, अच्छा, जब भी किसी की बात करनी हो तो हम इसको कोलोन यूज करते हैं, ठीक है, और कोलोन सिर्फ यहाँ पे मौजूद है, दैट्स व्हाई आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है। उनकी बात को कामा में बंद कर दो, कोटेशन को, ठीक है। और सारा सेड टू द मदर डिड यू ईट लास्ट नाइट, डिड आपके पास इन नरेशन में आपके पास किस में जाता है? हैड में जाता है, ठीक है। तो हैड तो सारों में मौजूद है, बी वाले में नहीं है हैड, ठीक है। तो बी ऑप्शन तो गए। हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है, इधर इसने 8 लिखा है, ये भी गए। अब सारा आस्क हर मदर वेदर शी हैड ईटन द प्रीवियस नाइट, क्योंकि चेंज करना होता है लास्ट नाइट, इधर लास्ट नाइट चेंज नहीं है, दैट्स व्हाई सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। इफ गॉड क्रिएट्स ऑल लाइफ इवन इंसेक्ट देन ही श्योरली सप्लाइड, ये पास्ट में आ रहा है, पास्ट की बात तो रॉन्ग है ना आपके पास, प्रेजेंट टेंस यूज होगा यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। 89 है दे क्लीन द हाउस, देमसेल्फ आपके पास करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। आई डोंट लाइक दिस वन बट आई डू, मुझे ये नहीं पसंद लेकिन मुझे वो पसंद है, तो वो क्या है? सिंगुलर है, दैट लगेगा। मिस्टर सेव थंडर एट व्हाट देयर विल बी सो नो शाउटिंग डैश, नो शाउटिंग एट द टेबल, स्पेसिफिक बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, 92 है आपके पास कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। देखो इट हैज बीन है, इधर ये दो तो गए, बी और डी तो गए, इधर तो कामा भी नहीं है। इट हैज बीन 3 वीक्स सिंस वी लास्ट सॉ अली, पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, इधर इसने सीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो बगैर हेल्पिंग वर्ब पे लग नहीं सकते, तो सिर्फ ए बच गया। ऑन आउटसाइड शी अपीयर्ड काम, यानी बाहर वो सही है, आराम। हाउ वाज शी डैश फ्राइटनेड, फ्राइटनेड खौफनाक को कहते हैं, ठीक है। तो sounded is the best suited verb here, the rest do not fit the context not the grammar of sounded, ठीक है, मीन बहुत ही खतरनाक आवाज दिए इस तरह। अच्छा, फिर आपके पास है रिचर्ड एंड द लाइन हर्ट किंग ऑफ इंग्लैंड हैड स्पेंट मच ऑफ हिज रेन आउटसाइड इंग्लैंड फाइटिंग वाज इन द मिडिल ईस्ट एंड फ्रांस टू पे फॉर दीज ही हैड टैक्सेस द इंग्लिश हेमली रिचर्ड वाज कंसीडर्ड अ गुड किंग, रिचर्ड आपके पास गुड किंग था, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन आपके पास क्या पूछ रहा है कि रिचर्ड स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम आउटसाइड इंग्लैंड, यस ये तो आपके पास करेक्ट था कि रिचर्ड ने ज्यादातर टाइम इंग्लैंड से बाहर स्पेंड किया, ठीक है। रिचर्ड हैड वेल किंग, तो अभी हमने कहा कि यस रिचर्ड वाज अ गुड किंग, ये भी आपके पास करेक्ट है, उसने अनफॉल्स का मांगा। रिचर्ड डायड एंड जॉन एक्सरसाइज इज पावर एंड अलॉट रोप द नोबल पीपल ऑफ फॉर टैक्सेस, तो इधर कोई जॉन की बात की, यस ये देखो रादर डिमांडेड मोर टैक्सेस फ्रॉम द नोबिलिटी, ठीक है। जॉन ने जब वो मर गए तो उसके बाद जॉन है, तो ये बात भी करेक्ट है, सिर्फ डी रह गया। जॉन वाज कंसीडर्ड बेटर किंग, इधर तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो ये बात रॉन्ग है। The water resources of our country are very much underutilized. The main reason behind this is the lack of capital and technology. A large portion of our water resources is wasted due to floods. Unwise use of water for irrigation and domestic use. We can make full use of our water resources by building dam and river through awareness campaign among people not to waste water resources. Question क्या है? Question है some people do not use
वाटर रिसोर्सेज, यस, यानी इस तरह यूज़ नहीं करते, ठीक है। इधर भी यही बात की कि हम लोगों में कंपेन करेंगे ताकि उनको समझ आए, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि वो सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे। ऑल टाइगर आर शिप्स, जितने भी टाइगर है वो आपके पास क्या है, शिप्स हैं। और सम शिप्स आर कप बोर्ड्स, कुछ शिप्स आपके पास कप बोर्ड्स में आते हैं, ठीक है। सम शिप्स आर टाइगर शिप्स, ये जो शिप है ना ये आपके पास टाइगर है, ठीक है। सम कप बोर्ड्स आर नॉट शिप्स, कुछ कप बोर्ड आपके पास शिप भी नहीं है, ठीक है ना, ये वाले कपबोर्ड शिप्स में नहीं आते, ठीक है। तो बोथ 1 and 2। फिर आपके पास 97 है कि देयर हैज़ बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द सेल ऑफ फैट फ्री फूड पार्टिकल, सो नाउ पीपल हैव बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ कंडीशन एंड फूड हैबिटाट। तो देखो ना, जब लोगों को पता चला अपने हेल्थ के बारे में, मीन हेल्थ को बेहतर बनाने के, तो उस लोगों ने क्या किया, फैट फ्री फूड जो थे वो लेना शुरू किया। तो पहला काज है, दूसरा इफेक्ट है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा, सॉरी दूसरा काज है, ठीक है। दूसरा काज है, पहला इफेक्ट। जब इनको पता चला तब उस लोगों ने फैट फ्री फूड पार्टिकल के लेना शुरू किया। अच्छा, इल्क्यूजम इज द कोड फॉर मसल, तो देखो ना उल्टा किया, MUSCLE। तो अब भी लेटी पैक को उल्टा करो कैपिटल, ये फिर आपके पास हो जाएगा, ठीक है। 99 है आपके पास के ABCD एंड E आर सिटिंग, A इज सिटिंग नेक्स्ट टू B, A जो है ना वो B के नेक्स्ट है, ठीक है। C इज सिटिंग नेक्स्ट टू D, C जो है ना वो आपके पास D के नेक्स्ट है। अच्छा एक मिनट, C इज सिटिंग नेक्स्ट टू D, D इज नॉट सिटिंग विद E, और E जो है ना वो लेफ्ट साइड पे और D यहाँ पे भी नहीं है, और उसने कहा था कि C इज सिटिंग नेक्स्ट टू D, तो E लेफ्ट साइड पे है, इसने ये कह दिया, ठीक है। और D वहाँ पे नहीं है, तो D दूसरी साइड पे होगा, ठीक है। और C इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, C जो है ना वो सेकंड पोजीशन पे राइट पे, तो D को फिर इधर कर दो, C को इधर कर दो, ठीक है, क्योंकि उसने क्या दी। और E इज ऑन द राइट ऑफ B एंड E, ये जो है ना B के भी राइट है, E के भी राइट, ये ठीक है। C एंड A आर सिटिंग टुगेदर, A और C इकट्ठे हैं। अब बताओ विच पोजीशन A इज सिटिंग, A B और C के दरमियान मौजूद है। 2 + 5 7, 7 प्लस 2 2 बढ़ाओ, ठीक है, 7 + 7 ये 14, 14 + 9, ये देखो ना ये दोनों ऐड कर रहे हैं, पहला और तीसरा, 23 23 + 11 34 34, और 13 आपके पास 47 होता है। इसी तरह 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11 + 13 + 2 15 होगा, तो 47 और 15, तो ये C ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा।